अच्छा, सुनो सुनो, पहाड़ा याद है तुम्हें? और मास्टर जी? नहीं, तुम भी ना। लंबी सी बांस की करची, छड़ी रखा करते थे सर जी। उस करची को देखते ही हम सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाया करती थी। क्या मजाल कि कभी हम लोग अपनी कक्षा में समय से नहीं पहुंचे हो। जरा सा भी चूक होने पर या कभी अपना घर का काम गृह कार्य नहीं होने पर सर जी बिल्कुल माफ़ी नहीं देते थे, सीधे खड़ा करवा देते थे घंटों तक। कभी कभी मुर्गा भी बना दिया करते थे। हाँ, उस समय शायद मास्टर जी को पता नहीं था कि लड़का और लड़की में अंतर होता है। मुर्गी कभी नहीं बनाते। सर जी का सबसे पसंदीदा विषय क्या था? गणित। और हम लोगों का सबसे खराब गणित। ये तब की बात है जब हम लोगों ने क ख सीखना शुरू किया था। उस समय इस तरह के स्कूल नहीं हुआ करते थे जैसे आजकल के हैं। वैसे तो बिल्कुल भी नहीं। अगर होते भी तो हम लोगों को कहाँ से पता होता। हम लोगों ने बस उतनी ही दुनिया देखी थी जितना हमें हमें माँ बाप ने और आस पड़ोस ने या फिर हमारे मास्टर जी ने दिखाया था। मास्टर जी के दिए गए पहाड़े, वहीं पर खरे खरे एक नदी, उसके पार जंगल, और जहाँ आसमान मिल जाया करते थे। जंगल में खोकर वहीं तक हमारी सोच रही थी। दुनिया खत्म। आजकल तो शुद्ध अर्थ सुदूर और क्षितिज होने लगा है। जमीन और आसमान मिलने जो लगे हैं। कूप से निकलकर मेढ़ की अब छाल मार रही है। वर्णमाला में कभी कोई समस्या नहीं रही। बड़ी आसानी से हम लोगों ने सीख लिया। गोल गोल अंडा, मास्टर जी का डंडा, कुत्ते की पूंछ और मास्टर जी की मूंछ बन गया क। मूंछ तो मास्टर जी को थी भी नहीं। लेकिन सीने के सफ़ेद बाल घिया रंग के कुर्ते में गले तक झांकते हुए दिखते थे। मास्टर जी धोती कुर्ता पहनते थे ना, और तेल लगा के एकदम बाएं सीध में मांग निकाले हुए बहुत अच्छे दिखते थे मास्टर जी हमारे। हर एक वर्णमाला के लिए कुछ ना कुछ पहेली रहती थी जिससे सीखने में बड़ी आसानी होती थी। और पहाड़ा बड़ी मुश्किल से याद हुआ करते थे। कितने आंसू बहा बहा कर 7, 8, 9, 13, 14 के पहाड़े हम लोगों ने याद किया। बाकी जो आसान लगता था वह आसानी से याद हो जाया करता था, जैसे 5, 10, 15। 15 के बाद की जब भी बारी आती बड़ी मुश्किल हो जाती। खास करके 17, 18, 19 के बारे में तो हम लोगों की जान निकाल के रखी थी। पेट दर्द का बहाना कभी काम नहीं आता था। घर वाले मार पीट की धमकी देकर मास्टर जी के पास छोड़ कर आते थे। और अगर यहाँ भी बच गए तो खुद मास्टर जी उठवा लिया करते थे। उसके बाद हम सब ने उसका कुछ इस तरह हल निकाला। मास्टर जी के पास पढ़ने के लिए स्लेट पेंसिल और बैठने के लिए बोरा चट्टी लेकर जाया करते थे। जमीन कच्ची होती थी ना, आजकल कहाँ टेबल कुर्सी। खैर, 7 बजे पढ़ने के लिए जाना होता था तो सारे बच्चे क्या करते थे, 5 बजे से 6 बजे के बीच सुबह जाकर जहाँ जहाँ जिसे बैठना होता था ना, लकड़ी की काठी से पूरे पहाड़े लिखकर चले आते थे। उसके बाद मास्टर जी खूब खुश। एक दिन चोरी करते हुए मास्टर जी ने पकड़ लिया। उसके बाद तो मुर्गा मुर्गी घंटों खड़े रहना, हर तरह के सज़ा की ताकीद कर दी गई। ओह, उस दिन हम सबको पता चला दुनिया जंगल में जाकर नदी के पार ख़त्म नहीं होती, दुनिया गोल है। और आज तक उन्होंने जो जो पढ़ाया कंठस्थ है, बस कुछ कुछ पहाड़े को छोड़कर। आज मेरा बच्चा पढ़ता है टेबल, बोलता है मम्मी 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। और मैं, मम्मा मम्मा आप बोलो ना। मैं, सुनो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 3 45 चौको 60 दाम, 75 छक्की 90। क्या बोल रहे हो मम्मी? और मैं मम्मी, और ये हम वाली मम्मी बोलती है मैं, कुछ नहीं बेटा, मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस पहाड़े याद कर रही थी। सच में 15 का पहाड़ा बड़ी जल्दी याद हो गया था। और आप सबको याद है?